शारदा देवी की खोज। श्री रामकृष्ण परमहंस को जब मां काली का प्रथम दर्शन हुआ तो उनके अंदर तीव्र अभिलाषा जागृत हुई कि वे उसी अनुभूति में दिन रात निमग्न रहें। उनकी दशा उस पुरुष के समान थी जिसे एक बार अतुल भंडार की प्राप्ति हो गई हो, किंतु उसमें फिर से ताला लगा दिया गया हो। अतएव वे उसी अनुभूति की पुनरावृत्ति की उत्कट इच्छा में दग्ध होने लगे। श्री काली माता के दर्शन की अभिलाषा इतनी गहरी थी और उसकी चाह इतनी तीव्र थी कि उनका आचरण साधारण मनुष्य के जीवन से सर्वथा भिन्न हो गया। उनके अद्भुत क्रियाकलापों और व्यवहारों को देखकर बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि वे पागल हो गए हैं। यह समाचार जब उनकी वृद्धा माता को प्राप्त हुआ, जो उस समय उनके गांव कामारपुकुर में थीं, तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया ताकि उनकी सेवा देखभाल से वे पुनः स्वस्थ हो जाएं। जब श्री रामकृष्ण कामारपुकुर में आए तो उनकी मां ने सोचा कि विवाह से उनका मन स्तर सांसारिक वस्तुओं के सामान्य धरातल पर आ सकता है और वे बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। अतएव उन्होंने उनका विवाह निश्चित करने के लिए इधर उधर लोगों को भेजा, किंतु श्री रामकृष्ण के लिए उपयुक्त कन्या प्राप्त न हो सकी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री रामकृष्ण ने उपर्युक्त कामों में बच्चों की भांति दिलचस्पी ली। उनको जब ये पता चला कि उनकी मां उनके लिए वधू की खोज में एक विकट परिस्थिति में थी, तो उन्होंने अपनी उपयुक्त वधू के लिए स्वयं संकेत किया। वह छोटी लड़की श्रीयुत रामचंद्र मुखोपाध्याय की सुपुत्री थी। उनका गांव जयराम बाटी था और कामारपुकुर से 4 मील की दूरी पर था। श्री रामकृष्ण की जननी चंद्रमणि ने अपने पुत्र की सम्मति मान ली। उन्होंने एक व्यक्ति को जयराम बाटी भेजा। उन्हें पता चला कि दैवी कांति से दैदीप्यमान वह कन्या केवल अपने माता पिता और परिवार की ही लाडली नहीं थी, बल्कि सारे गांव की पूज्य प्रतिमा बनी हुई थी। उस बालिका में कुछ ऐसी चीज थी जिससे कि उसकी छोटी उम्र में ही लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। जिसकी भी दृष्टि उस बालिका पर पड़ती थी वही उस पर लट्टू हो जाता था। अतएव चंद्रा देवी उस बालिका को अपनी वधू बनाने के लिए तुरंत ही सहमत हो गईं। श्री रामकृष्ण की सम्मति से विवाह निश्चित हो गया और समय पर भी हो गया। यद्यपि श्री रामकृष्ण के विचार पहले की तरह ही सांसारिक स्तर से ऊपर मंडराते रहे। श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी का नाम शारदामणि था। आगे चलकर यही शारदामणि श्री रामकृष्ण की अगणित शिष्यों और प्रशंसकों की मां के नाम से सुविख्यात हुई। उनके पिता श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय अत्यंत पवित्र और निष्ठावान ब्राह्मण थे। उनकी मां श्री श्यामा सुंदरी देवी भी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। अत्यंत निर्धन होने के कारण श्री रामचंद्र जी को अपने जीविका उपार्जन तथा परिवार वालों के भरण पोषण के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। पुरोहित के काम से होने वाली आय अभाव पूर्ति के लिए बहुत कम थी। अतएव उसकी पूर्ति वे कृषि कर्म से तथा यज्ञोपवीत बनाकर करते थे। किंतु रामचंद्र जी अपनी उदारता तथा विशाल हृदयता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनका हृदय अत्यंत कोमल था। वे दूसरों के दुखों से अत्यंत द्रवीभूत हो जाते। सन 1864 ईस्वी के भयंकर अकाल ने बंगाल प्रांत को रौंद डाला। इसके महाविनाशी प्रभाव से जयराम बाटी तथा आसपास के गांव भी अछूते न रह सके। किंतु रामचंद्र जी दुर्भिक्ष यानी अकाल पीड़ित भूखों को गत वर्ष की अपनी बची हुई पैदावार से भोजन देते थे। उन्हें अपनी भयावह परिस्थिति की तनिक भी चिंता नहीं थी। अतएव श्री रामचंद्र जी उस इलाके में
अत्यंत श्रद्धा और प्रीति के पात्र बने हुए थे। गांव की लाडली। शारदामणि का जन्म श्री रामकृष्ण के जन्म के लगभग 17 वर्ष पश्चात 22 दिसंबर 1853 को हुआ। निर्धन परिवार में उत्पन्न होने पर भी वे गांव भर की लाडली थीं। उन्हें अपनी माता पिता की सहायता के लिए घर संबंधी अनेक कठिन कार्य करना पड़ता था। वे अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थीं, अतएव उन्हें अपने से छोटे 6 भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी। उन्हें खेत के काम करने वाले नौकरों के लिए खाना ले जाना पड़ता था। गले तक पानी में जाकर गायों के लिए चारा काटना पड़ता था और धान की पैदावार के समय उन्हें खेतों से धान काटना और ढोना पड़ता था। इस कार्य प्रणाली की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब हम उनके भविष्य के जीवन पर दृष्टि डालते हैं। यही कारण है कि उनके भविष्य के जीवन में हमें अत्यंत करुणाजनक वात्सल्य के दर्शन होते हैं। उनकी इच्छा की रंच मात्र पूर्ति के लिए जो व्यक्ति जीवन अर्पित करते थे, उनकी आध्यात्मिक सेवा का भार वे जिस करुणा भाव से अपने ऊपर लेती थीं, वह अत्यंत हृदयस्पर्शी और स्नेह से भरा हुआ था। अनुकूल परिस्थितियों में वे उसी प्रकार का साधारण जीवन व्यतीत करती थीं। वही खान पान, वही कार्य प्रणाली और वही व्यस्त जीवन। उनके इस जीवन तथा गरीबों के जीवन में कितना साम्य है। वास्तव में उनका जीवन निर्धनों के जीवन की अपेक्षा भी अत्यंत परिश्रममय और संघर्षमय था, क्योंकि उनका परिवार अंत तक निर्धन ही बना रहा और उनकी आवश्यकताएं भी ज्यों की त्यों बनी रहीं। इसके अतिरिक्त बहुत से भक्त उनके ग्राम पर एकत्र होते रहे। जब वे अपनी बाल्यावस्था में खेतों में जाकर कठिन श्रम करती थीं और अपनी उपस्थिति से समीपवर्तियों में आनंद का संचार करती थीं, उस समय कौन जानता था कि साक्षात दैवी शक्ति उनके बीच में चल फिर रही है। शारदामणि अपनी अवस्था से अधिक गंभीर थीं। उनके अंतर्गत सहज बचपन की चंचलता का सर्वथा अभाव था। उनकी अवस्था के बच्चों द्वारा खेले हुए खेलों में उन्हें कोई रस नहीं प्राप्त होता था, किंतु वे पवित्रता और सरलता की प्रतिमूर्ति थीं। अपने मित्र बच्चों के प्रति उनका प्रेम परम आकर्षक बना रहता था। इसीलिए जब अन्य बच्चियों में परस्पर झगड़े होते थे तो वे मध्यस्थ का काम करती थीं। मिट्टी की काली देवी तथा लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर खेलने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। साधारण गुड़ियों के खेल उन्हें बहुत कम पसंद थे। काली देवी और लक्ष्मी देवी की मूर्ति का पूजन अत्यंत भक्ति भावना से फूल पत्तियां चढ़ाकर वे करा करती थीं। ध्यान करने में उनकी बाल्यावस्था से ही अभिरुचि थी। एक दिन की बात है, जब जगतधात्री देवी की पूजा का आयोजन चल रहा था, तो वे देवी के पास बैठकर ध्यान में इतनी अधिक तन्मय और निमग्न हो गईं कि एक दर्शक उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्य विभोर हो गया। शारदामणि की विद्यालय की शिक्षा बहुत कम थी। कभी कभी अपने छोटे भाइयों के साथ वे पाठशाला अवश्य जाती थीं, किंतु उनकी शिक्षा के लिए किसी ने विशेष रूप से चिंता नहीं की, बल्कि इसके प्रतिकूल उन्हें कभी कभी शिक्षा के संबंध में हतोत्साहित किया गया। वे एक बार जब कमारपुकुर में एक बांग्ला प्राइमर पढ़ रही थीं, तो श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय ने उनके हाथ से यह कहते हुए किताब छीन ली कि इससे उनमें उपन्यास और नाटक पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। किंतु उनमें शिक्षा के प्रति प्रेम था। अतएव बाद में उन्होंने श्री रामकृष्ण की भतीजी लक्ष्मी तथा एक लड़की जो दक्षिणेश्वर गंगा स्नान करते समय उनसे मिलने आती थी, उनकी सहायता से किताबों को पढ़ना सीख लिया। कुछ समय बाद श्री मां शारदामणि अवकाश के समय रामायण अथवा अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में समर्थ हुईं, किंतु वे लिखना अंत तक ना सीख सकीं।
परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्री मां ने सच्चे अर्थ में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अपनी जन्मभूमि में उन्हें धार्मिक नाटकों को देखने तथा पौराणिक कहानियों को सुनने का पर्याप्त सुअवसर प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त वे धार्मिक त्योहारों तथा समारोहों में भी सम्मिलित होती थीं। सबसे बड़ी बात उनकी शिक्षा में यह थी कि उनका पालन पोषण ऐसे माता पिता के संरक्षण और प्रभाव में हुआ जिनके चरित्र परम उज्ज्वल और अनुकरणीय थे। अंत में वे ऐसे महान पुरुष के निकटतम संपर्क में आई जिनमें आंतरिक जीवन को आध्यात्मिक दिशा में परिवर्तित करने की अद्भुत शक्ति थी। वास्तव में उस महान पुरुष ने अपने शांत और अज्ञात प्रभाव से बहुत से लोगों को आध्यात्मिक सांचे में ढाला। इस प्रकार श्री मां श्रेष्ठ शिक्षा का महान आदर्श थीं। उनके सहज गांभीर्य के साथ ही सबके लिए अलौकिक मातृ प्रेम, सुमधुर व्यवहार तथा उच्च कोटि के विशाल हृदय से मस्तिष्क का चरम विकास परिलक्षित होता था। इससे वे प्रेम और श्रद्धा की भाजना ही नहीं बल्कि आश्चर्य और विस्मय की वस्तु भी बनी हुई थीं। विवाह। जब सन 1859 ईस्वी को विवाह हुआ तो शारदामणि आयु में बहुत ही छोटी थीं। वे इतनी छोटी थीं कि विवाह का समय भी उन्हें ठीक ठीक से स्मरण नहीं था, किंतु बाद में वे अपने विवाह का इस भांति स्मरण किया करती थीं। मेरा विवाह तब हुआ जबकि खजूर फल पकते हैं। विवाह के 10 दिनों के भीतर जब मैं कामारपुकुर गई हुई थी तो मैं वृक्षों से खजूर एकत्रित करने जाया करती थी। इतनी छोटी लड़की का विवाह और उस पर भगवान श्री रामकृष्ण की सम्मति। जो आलोचक हैं और जिन्हें इस प्रकार के विवाह से अत्यंत दुख होता है, उनसे हम केवल यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का विवाह वैवाहिक संस्कार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विवाह के पश्चात लड़की तब तक के लिए अपने मायके लौट आती है जब तक कि वह अच्छी प्रकार आयु में बढ़ नहीं जाती। इस विवाह के संबंध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय बात है कि श्री रामकृष्ण आध्यात्मिकता की इतनी उच्च अवस्था में लीन रहते थे कि वे कभी विवाह पर गंभीरतापूर्वक सोच ही नहीं सकते थे। उनके लिए विवाह बच्चों के खेल की वस्तुओं के समान ही था। विवाह संस्कार के पश्चात श्री रामकृष्ण कामारपुकुर में 1.5 वर्ष से कुछ अधिक ठहरे। दक्षिणेश्वर जाने से पहले अपने परिवार की प्रथा के अनुकूल श्री रामकृष्ण थोड़े समय के लिए अपने ससुराल गए। उसी समय वे शारदामणि को अपने साथ थोड़े दिन के लिए ले आए। इस समय शारदामणि की आयु केवल 7 वर्ष की थी। इस समय भी उनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं हुआ था कि वे विवाह की महत्ता को समझ सकती। श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर पहुंचे तो ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा की प्रबलता में वे फिर कामारपुकुर को, अपने माता पिता को, अपने मित्रों को, संबंधियों को, यहां तक कि प्रत्येक सांसारिक वस्तु को भूल गए। उनके मन में केवल यही विचारधारा सदैव प्रवाहित हो रही थी कि श्री काली माता का साक्षात्कार शाश्वत काल के लिए किस प्रकार हो। उनके मन में अपरोक्षानुभूति का प्रचंड बवंडर सा आ गया। उनके दिन और रात महान विरह में व्यतीत होते थे, क्योंकि परमात्मा उनके लिए अब तक सजीव सत्ता नहीं हो पाया था। यदि सचमुच ही मां काली का अस्तित्व सत्य है तो उनके लिए वे स्पर्शनीय और दर्शनीय वस्तुएं क्यों नहीं हो रही हैं? वे इसी चिंता में व्यग्र रहा करते थे और उनका सारा समय इसी अभिलाषा में व्यतीत होता था। उनकी नींद चली गई, खाने पीने का सारा विचार उन्हें भूल गया। सांसारिक वस्तुओं तथा सांसारिक बातचीत से वे भयभीत होते थे और विष के समान उनका त्याग करते थे। जब वे इस प्रकार की आध्यात्मिक व्यग्रता की अवस्था में कदम रख रहे थे,
तो साधारण पुरुषों ने यह समझा कि उन्हें बीमारी हो गई है और उनका दिमाग बिगड़ गया है। वैद्य बुलाए गए और औषधियों का प्रयोग किया गया, किंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे यह समाचार कामारपुकुर पहुंचा कि श्री रामकृष्ण उन्मत्त हो गए हैं। चंद्रामणि अपने प्रिय पुत्र के लिए अत्यधिक चिंतित हुई। उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना और पूजा की। जयराम बाटी भी कुछ अधिक दूर तो था नहीं, अतएव यह समाचार वहां भी पहुंच गया। किंतु श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी अल्पवयस्क होने के कारण दक्षिणेश्वर की घटनाओं से कदाचित अप्रभावित रहीं। सन 1867 ईस्वी में श्री रामकृष्ण फिर अपनी जन्मभूमि आए। जब वे कामारपुकुर पहुंचे तो उनके व्यग्र संबंधियों और मित्रों को यह विदित हुआ कि धार्मिक भाव की उच्चावस्था में होते हुए भी श्री रामकृष्ण साधारण व्यवहारों में सामान्य पुरुष की भांति ही आचरण करते थे। इससे उन सबको बड़ी शांति मिली। इसी समय शारदामणि भी अपने मायके से ससुराल बुलाई गई। अब उनकी अवस्था 14 वर्ष की थी। उनकी इसी मुलाकात को पतिदेव से सबसे पहली मुलाकात समझनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कामारपुकुर में 7 महीने के लगभग रहे। इसी अवस्था काल में उन्होंने एक महान कार्य किया। उनका मन भावभूमि की उच्च अवस्था में विहार किया करता था। इससे साधारणतः वे सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। किंतु जब शारदामणि कामारपुकुर आई तो श्री रामकृष्ण गंभीर भाव से उन्हें शिक्षा देने के लिए उद्यत हुए। अब वे सन्यासी हो गए थे। जब उनके गुरु तोतापुरी जी को यह ज्ञात हुआ कि श्री रामकृष्ण विवाहित हैं, तो गुरु ने उनसे यह कहा, तुम विवाहित हो तो क्या? परमात्मा प्रेम की सच्ची परीक्षा तो यह है कि यदि अपनी पत्नी भी समीप हो तो उसकी ओर काम भावना से मन ना आकर्षित हो। यदि कोई यह जानता है कि सब कुछ ब्रह्म है तो उसे स्त्री और पुरुष में क्या अंतर हो सकता है? वह इन विचारों से सर्वथा परे है। महान गुरु के उपयुक्त अभिप्राय पूर्ण वचन महान शिष्य के जीवन में अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण शारदामणि से मिले और अपना मन उन्होंने अपनी सहधर्मिणी की शिक्षा दीक्षा की पूर्णता की ओर लगाया। श्री रामकृष्ण जो भी करते थे उसे पूरी लगन से करते थे। अतएव उन्होंने जब शारदामणि को शिक्षित करने का भार अपने ऊपर लिया तो उन्होंने इस कार्य को अत्यंत दक्षता से किया। उन्होंने श्री मां को केवल आध्यात्मिक बातों की ही शिक्षा नहीं दी, बल्कि गृह संबंधी साधारण कर्तव्यों की भी शिक्षा दी। शारदामणि पवित्रता की साक्षात प्रतिमा थीं। वे ग्राम जीवन के अत्यंत पवित्र और सरल वातावरण में पाली पोसी गई थीं। इसीलिए सांसारिक विचारों से वे दूषित नहीं हो पाई थीं। वे प्रज्वलित अग्नि की भांति थीं। उन्होंने पति के रूप में श्री रामकृष्ण को पाया था। वे सांसारिक अर्थ में पति तो नहीं कहे जा सकते, तथापि वे अवर्णनीय प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे और शारदामणि उस प्रेम की भागिनी थी। इस काल के अनुभवों को उन्होंने बाद में चलकर इस भांति प्रकट किया। मैंने अनुभव किया कि मानो परमानंद से परिपूर्ण एक पात्र मेरे हृदय में सदा के लिए स्थापित कर दिया गया है। जिस दिव्य आनंद से मेरा हृदय परिपूर्ण है उसका ठीक ठीक वर्णन कर ही नहीं सकती। इस प्रकार उन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि पारमार्थिक भंडार प्राप्त करने का उनका विशेष अधिकार है। इसी भावना के साथ वे जयराम बाटी लौट आईं और श्री रामकृष्ण फिर से दक्षिणेश्वर आए। दक्षिणेश्वर पहुंचने पर श्री रामकृष्ण शारदामणि को फिर भूल गए। किंतु जिन शारदामणि ने श्री रामकृष्ण से विशुद्ध आनंद प्राप्त किया था, उनकी तो दूसरी ही अवस्था हो गई। उनका ध्यान निरंतर
भगवान श्री रामकृष्ण में केंद्रीभूत हो गया। उनकी कामना तो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के साथ रहने के लिए प्रबल हो उठी, किंतु इस विचार से वे सदैव संतुष्ट रहती थीं कि प्रथम मिलन में जिस व्यक्ति ने इतना मृदु व्यवहार किया है वह भला उन्हें कैसे भूल सकता है। निश्चय ही एक ऐसा समय आएगा जब वे उनके पास बुला ली जाएंगी। मां शारदामणि धैर्यपूर्वक एवं शांत भाव से उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगी। दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन। इस काल में मां शारदामणि के व्यवहार और आचरण में निश्चित परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे अब बहुत शांत और गंभीर हो गईं। वे सभी के लिए प्रेम और सहृदयता की मूर्ति सी हो गईं। प्रत्येक परिस्थिति में रहने के योग्य उन्होंने अपने को बना लिया। उनके आंतरिक आनंद में इतनी अभिवृद्धि हो गई कि किसी प्रकार की सांसारिक कठिनाई अथवा कष्ट उन्हें विचलित न कर सका। वे इसी अवस्था में रह सकती थीं। किंतु उस छोटे से गांव में यह समाचार फैल गया कि उनके पति पागल हो गए हैं। श्री रामकृष्ण तो ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे, किंतु लोगों को उनके असाधारण व्यवहार में मानसिक विक्षिप्तता के चिन्ह प्रतीत होने लगे। यह समाचार उनके सारे संबंधियों में फैल गया। शारदामणि के दुर्भाग्य पर जयराम बाटी के लोग सहानुभूति प्रकट करने लगे। उन्हें इस बात का बहुत कम ध्यान था कि इस प्रकार का सहानुभूति प्रदर्शन उनके दुख को और अधिक बढ़ा देगा। शारदामणि लोगों की संगति से दूर रहने लगीं और निरंतर अपने को कार्य में व्यस्त रखने लगीं ताकि उनके पति के संबंध में उन्हें कोई अफवाह न सुननी पड़े। किंतु जनरव या अफवाह प्रबल से प्रबलतर होता गया कि श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं और अनाप शनाप प्रलाप करते हैं। शारदामणि ने अपने मन में सोचा, क्या यह सत्य है? क्या मेरे पतिदेव अब वह नहीं रह गए जिस अवस्था में मैंने उनका दर्शन किया था? यदि यह बात ठीक है तो इस कुसमय में मेरा यह परम धर्म और कर्तव्य है कि मैं उनके पास रहूं। पर वे दक्षिणेश्वर किस प्रकार पहुंचती? जयराम बाटी जैसे स्थान से दक्षिणेश्वर पहुंचना एक प्रकार से असंभव ही था, क्योंकि वह दक्षिणेश्वर से काफी दूर था और पहुंचने के साधन भी बहुत कठिन थे। पर सच्चे भक्त के विशुद्ध अंतःकरण से निकली हुई शांत और सच्ची प्रार्थना परमात्मा द्वारा सुन ली गई और शारदामणि को दक्षिणेश्वर जाने का अप्रत्याशित शुभ अवसर प्राप्त हो गया। शारदामणि के दूर के संबंध की कुछ स्त्रियां एक पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने कलकत्ते जा रही थीं। उन्होंने उस तीर्थयात्री दल में सम्मिलित होने की अपनी इच्छा प्रकट की। जब यह बात उनके पिता के कानों में पड़ी तो उन्होंने इस इच्छा का वास्तविक कारण तुरंत समझ लिया। अतएव उन्होंने आज्ञा दे दी और स्वयं भी उस तीर्थ यात्रा दल में सम्मिलित हुए ताकि उनकी प्रिय पुत्री शारदा की सुंदर रीति से देखभाल हो और किसी प्रकार का कष्ट न हो। 60 मील कलकत्ते की दूरी पैदल ही तय करनी थी। बहुत धनी और संपन्न पुरुष ही पालकी में जा सकते थे। रामचंद्र जैसे निर्धन पुरुष के लिए पालकी का प्रबंध करना नितांत असंभव था। अतएव वे अपनी पुत्री के साथ पैदल ही चल पड़े। शारदामणि को इतनी लंबी यात्रा करने का अभ्यास न था, अतः उन्हें यह यात्रा अत्यंत कष्टप्रद प्रतीत हुई। किंतु श्री रामकृष्ण के मिलन के आनंद की तुलना में यह शारीरिक कष्ट अत्यंत नगण्य था। मार्ग में किसी भी कठिनाई की ओर उनका ध्यान ही न था। तीसरे दिन तीर्थयात्री दल के
निश्चित निवास स्थान पर पहुंचने के पहले शारदामणि को तीव्र ज्वर आ गया। यात्रा जारी रखने की तीव्र अभिलाषा होते हुए भी उनके लिए और आगे बढ़ना अत्यंत दुष्कर हो गया। अतः थके हुए पथिकों के विश्राम के निमित्त बनी एक झोपड़ी में उन्हें शरण लेनी पड़ी। रात में बुखार और भी तीव्र चढ़ा और उनकी सारी बाह्य चेतना जाती रही। बाद में श्री मां ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं ज्वर की अचेतन अवस्था में पड़ी हुई थी, मुझे एक स्वप्न दिखाई पड़ा। एक श्याम वर्ण की अत्यंत सुंदर बालिका मेरे समीप बैठ गई। वह मेरी सेवा देखभाल करने लगी। जब मैंने पूछा, तू कौन है, तो बालिका का यह उत्तर था, मैं दक्षिणेश्वर से आई हूं और तुम्हारी बहन हूं। मैं सारा मार्ग लांघ कर तुम्हें लेने आई हूं। इसके बाद शारदामणि सो गईं। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रातःकाल उनका ज्वर न मालूम कहां चला गया। शारदामणि की अवस्था अब यात्रा करने के लिए एकदम ठीक हो गई। मार्ग में उन्हें फिर ज्वर आ गया, किंतु किसी प्रकार श्री रामचंद्र उन्हें लेकर रात में दक्षिणेश्वर पहुंच गए। शारदामणि की उस अवस्था को देखकर श्री रामकृष्ण को बड़ी चिंता हुई। तुरंत ही वे उनके प्रबंध करने में तत्पर हो गए। उन्होंने रोगी की परिचर्या स्वयं की और अपने ही कमरे में उनके भी सोने का प्रबंध किया। उन्होंने सहज बाल सरलता में बार बार अपनी मन की व्यथा प्रकट की। तुम उस समय आई जब प्रिय मथुर बाबू नहीं रहे। यदि वे जीवित रहते तो तुम्हारी सेवा शुश्रूषा में कोई भी कठिनाई न पड़ती। अब वे नहीं रहे तो उनका स्थान कौन ग्रहण कर सकता है। किंतु क्या शारदामणि की सेवा शुश्रूषा में किसी प्रकार की त्रुटि हुई? श्री रामकृष्ण स्वयं उनकी परिचर्या करते और रात दिन उनकी देखभाल करते। उन्होंने इतने सुंदर ढंग से शारदामणि की सेवा की कि वे 3-4 ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गईं। अच्छे हो जाने के बाद श्री मां रहने के लिए नहबत के निचले कमरे में भेज दी गईं। वहां वे श्री रामकृष्ण की मां के साथ रहने लगीं, क्योंकि उस समय वे भी वहां रहा करती थीं। श्री रामकृष्ण ने जिस लगन, दया और प्रेम से श्री मां की सेवा देखभाल की थी, उसका श्री मां को अत्यंत कठिनाई से विश्वास हुआ। क्या यह परिचर्या किसी पागल पुरुष से संभव थी? क्या संसार में कोई अन्य स्त्री इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि अपने पति से इतनी प्रेम युक्त सेवा प्राप्त कर सके? श्री मां को यह पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि लोगों की चाहे जो कुछ भी धारणा हो, किंतु उनके पतिदेव पूर्ण रूप से सज्ञान हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनके प्रति उनके प्रेम में तिल मात्र की कमी नहीं आई है। रामचंद्र जी दक्षिणेश्वर में अपनी पुत्री को प्रसन्न और सुखी जानकर बहुत प्रसन्न हुए। अतएव वे अपने गांव लौट आए। श्री मां को अपने पतिदेव तथा अपनी सास की सेवा का अनुपम अवसर मिला। यह घटना सन 1882 ईस्वी की है। कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण से मिलने के 5 वर्ष पश्चात की। श्री रामकृष्ण अब निरंतर सहज समाधि अवस्था में रहते थे। वे दिन और रात का अधिकांश भाग आनंदमयी अवस्था में ही व्यतीत करते थे। छोटी सी बात, चाहे वह भक्ति रस पूर्ण गान हो अथवा चाहे ऐसा दृश्य जो ईश्वरीय लीला से संबंधित हो, उन्हें समाधि में स्थित कर देता और दृश्यमान जगत की वस्तुओं को भुलवा देता। हमारे लिए साधारण सांसारिकता के बीच रहना जितना सहज है, श्री रामकृष्ण के लिए उच्च आध्यात्मिक भूमि पर रहना उससे भी अधिक सहज था। जब श्री मां दक्षिणेश्वर में पहुंची तो श्री रामकृष्ण अपनी सहधर्मिणी के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों के प्रति रंच मात्र भी विमुख न हुए।
यदि श्री मां की इच्छा होती तो श्री रामकृष्ण अपने आदर्शों की बलि भी करने को कटिबद्ध थे, किंतु श्री मां अत्यंत पवित्र और महान थीं। उनकी तनिक इच्छा न थी कि ऐसे महान संत को आध्यात्मिक भूमि से नीचे लाकर जगत के विकट दलदल में फंसाया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया और अपनी सहज इच्छा से उनके आदर्शों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योग दिया। उनकी एकमात्र यही कामना थी कि वे भगवान श्री रामकृष्ण के समीप रहें, उनकी सेवा करें और उनके निर्देश अनुसार अपने जीवन को भी आध्यात्मिक सांचे में ढालें। श्री रामकृष्ण ने इस बात का सहर्ष अनुमोदन किया तथा यद्यपि श्री मां को नहबत में रहने का स्थान दिया और श्री रामकृष्ण के दर्शकों की अधिकता के कारण दिन में मां उनसे मिल नहीं पाती थीं, रात्रि में श्री ठाकुर ने उन्हें अपने ही कमरे में और अपनी ही चारपाई पर रहने की आज्ञा दे दी। इसी समय वे अपने पतिदेव से आध्यात्मिक तथा सांसारिक शिक्षाएं प्राप्त करती। श्री रामकृष्ण और श्री मां का संबंध नाम मात्र के लिए भी सांसारिक न था। श्री मां का वैवाहिक संबंध आध्यात्मिक शिक्षा के लिए था। उनका सहधर्मिणी भाव शिष्या भाव में विलीन हो गया था। आगे चलकर उनके कथन और व्यवहार में कोई ऐसी बात नहीं देखी गई जो श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी के लिए अशोभनीय हो। वे श्री भगवान रामकृष्ण की विनम्र शिष्या थीं। यही उनके लिए महान गौरव और आनंद की बात थी। श्री मां का श्री ठाकुर जी से संबंध। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस का श्री मां के साथ कैसा मनोभाव था। एक क्षण के लिए उन्होंने श्री मां को पत्नी भाव से नहीं देखा। केवल इस बात को छोड़कर कि श्री मां की आध्यात्मिक और सांसारिक शिक्षा की ओर ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। श्री मां के प्रति श्री ठाकुर का अद्भुत विनय भाव था। उनकी दृष्टि में शारदा मणि श्री काली माता की साक्षात प्रतिमा थी। इसी से उनकी प्रतिष्ठा और सेवा शुश्रूषा की इतनी आवश्यकता थी। यद्यपि श्री रामकृष्ण उन्हें सभी विषयों में गंभीर उपदेश देते थे, किंतु वे उन्हें अत्यंत श्रद्धा भाव से देखते थे। श्री ठाकुर कहा करते थे, यदि उसकी मनोभावना को तनिक भी ठेस पहुंची तो मेरी ईश्वर के प्रति भक्ति ही काफूर हो जाएगी। ऐसे शब्द श्री रामकृष्ण उनके संबंध में कहा करते थे। एक बार जब श्री मां श्री ठाकुर के पांव दबा रही थी तो उन्होंने अपने पतिदेव से प्रश्न किया, मुझे आप किस दृष्टि से देखते हैं? श्री काली माता जो मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, वही मेरे पांव दबा रही हैं। इस भांति श्री रामकृष्ण की दृष्टि में शारदा मणि और काली मंदिर की आराध्या देवी में तनिक मात्र भी अंतर नहीं था। श्री रामकृष्ण का स्त्री मात्र में मातृभाव रखना केवल धार्मिक भावावेश मात्र नहीं था। अन्य स्त्रियों को करुणामयी मां का प्रतीक समझना कृत्रिम साधन नहीं था। प्रत्यक्षानुभूति के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण न तो कुछ कहते थे और न विश्वास ही करते थे। वे अपने प्रयोगों और अनुभूतियों में अत्यंत विश्वासी और दृढ़ थे। तो क्या उन्होंने मंदिर की प्रतिमा में जीवित सत्ता अनुभव की और उसे सत्य की कसौटी पर कसा? उन्होंने यह निश्चय करना चाहा कि उनकी अनुभूति वास्तव में सत्य थी अथवा मस्तिष्क की भ्रांति मात्र। इसीलिए उन्होंने प्रतिमा के नथुनों के सामने कुछ रुई रखकर इस बात की प्रतीक्षा की कि क्या प्रतिमा में सचमुच जीवन है और सांस चल रही है। इस प्रकार परमहंस देव में बच्चे की सरलता और साथ ही वैज्ञानिक का साहस दोनों का अलौकिक सम्मिश्रण था। इसी सरलता और साहस से युक्त एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने मन में यही प्रश्न किया कि क्या वे शारदा मणि में पत्नी भाव को सचमुच ही भूल गए हैं?
अथवा उनके हृदय के किसी कोने में यह भाव अज्ञात रूप से प्रसुप्त है। शारदा मणि उनकी बगल में उसी चारपाई पर थीं, किंतु उनके साथ शारीरिक संबंध की बात सोचने के पूर्व ही उनका मन गंभीर समाधि में स्थित हो गया और उनकी शारीरिक चेतना सर्वथा विलुप्त हो गई। उसी अवस्था में शेष रात्रि व्यतीत हुई। बाद में श्री रामकृष्ण ऐसा कहा करते थे, मेरी साधना में शारदा मणि को कुछ कम श्रेय नहीं है। श्री मां की महान पवित्रता ही श्री रामकृष्ण के लिए सुदृढ़ कवच थी। विवाह के बाद एक बार श्री रामकृष्ण ने मां काली से प्रार्थना की कि उनकी सहधर्मिणी के मन में सांसारिक कामना का लेश मात्र भी न रह जाए। बाद में श्री रामकृष्ण इस संबंध में कहते थे, जब मैं शारदा मणि के साथ नित्य प्रति रहने लगा तो मुझे भली भांति बोध हो गया कि श्री काली माता ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। श्री ठाकुर बहुत अधिक बल देकर कहते थे, मन और मुख को एक करो। यह कहावत उनके जीवन की श्वास प्रश्वास में अक्षरशः सत्य घटित होती है। श्री रामकृष्ण शारदा मणि को आध्या शक्ति का साक्षात स्वरूप समझते थे। निम्नलिखित घटना से यह बात बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी। मई महीने में श्री जगदंबा की पूजा का एक विशेष दिन था। दक्षिणेश्वर का मंदिर उत्सव के वातावरण से परिपूर्ण था। वहां का प्रत्येक व्यक्ति रात में होने वाली पूजा के आयोजन में संलग्न था। श्री रामकृष्ण ने यह इच्छा प्रकट की कि वे उनके ही कक्ष में व्यक्तिगत रूप से पूजा करना चाहते हैं। अतएव उसके लिए सभी आयोजन किए गए। धीरे धीरे गोधूली रात्रि में परिवर्तित हो गई और चारों ओर अंधकार का साम्राज्य व्याप्त हो गया। रात्रि के प्रथम प्रहर के अंत में श्री रामकृष्ण पूजा के लिए बैठे। वह आसन श्री रामकृष्ण के सामने था जिस पर देवी प्रतिष्ठित की जाने वाली थी। उन्होंने पूजा का प्रारंभिक कार्य संपादित किया। शारदा मणि को पूजा में सम्मिलित होने के लिए पहले से ही निर्देश दिया गया था। वे पूजा में सम्मिलित हुईं और सभी वस्तुओं का निरीक्षण करने लगीं। श्री रामकृष्ण की भक्ति भावना से आध्यात्मिक वातावरण बहुत अधिक गंभीर बन गया था। श्री मां बाह्य जगत को भूलकर अर्ध समाधि अवस्था में स्थित हो गई थीं। श्री रामकृष्ण अपने पूजा कार्य में आगे बढ़ रहे थे। पास ही श्री मां बैठी हुई थीं। उन्होंने संकेत किया कि वे देवी के आसन पर बैठ जाएं। श्री मां अर्धचेतन अवस्था में थीं, अतएव उन्हें यह न प्रतीत हुआ कि वो क्या करने जा रही थीं। वे देवी के लिए निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं जा विराजी। श्री रामकृष्ण ने अपने पूजा कार्य को जारी रखा, किंतु थोड़े ही समय बाद वे पूर्ण समाधि में पहुंच गए। यही अवस्था श्री मां की भी हो गई जिनकी पूजा होने जा रही थी। इस प्रकार रात्रि की शांत नीरवता में आराधक और आराध्य दोनों ही असीम में मिल गए। घंटों व्यतीत हो जाने के बाद दोनों ही किंचित चेतन अवस्था में आए। इसके पश्चात श्री रामकृष्ण ने पूजा समाप्त की। उन्होंने अपने भूत तथा वर्तमान की पूजा का फल देवी को समर्पित कर दिया। यह थी श्री रामकृष्ण की साधना की पूर्णता। इस क्रिया के पश्चात उन्होंने किसी विशेष ढंग की साधना कभी नहीं की। इसके बाद शारदा मां दक्षिणेश्वर में 5 महीने तक रहीं। दिन के समय तो वे नहबत में व्यतीत करती थीं और रात्रि का ठाकुर जी के साथ। किंतु श्री रामकृष्ण के साथ रहना एक अग्नि परीक्षा थी। वे प्रायः समाधि में निमग्न हो जाते और उसी अवस्था में सारी रात व्यतीत हो जाती थी। उस समय मां की कितनी चिंतित अवस्था होती रही होगी। एक रात तो वे इतनी गंभीर समाधि में स्थित हो गए कि लोग उन्हें मृत समझ सकते थे।
अत्यंत चिंतित होकर मां ने सहायता के लिए यह समाचार अन्य लोगों के पास भेजा। बड़ी देर के बाद भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण द्वारा वे साधारण अवस्था में लाए जा सके। चेतना में आने के बाद जब श्री रामकृष्ण को सारी घटना विदित हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि उनके कारण कितनी रातें श्री मां को चिंता में जाग कर व्यतीत करनी पड़ी हैं। तब से उन्होंने श्री मां के रहने का प्रबंध अपनी मां के साथ नहबत में कर दिया। इस समय दक्षिणेश्वर में 1 वर्ष 4 महीने रहने के बाद श्री मां अक्टूबर 1873 में कामारपुकुर होती हुई जयराम बाटी पहुंची। जयराम बाटी लौटने पर उन्होंने अपने पूर्ववत कार्य फिर से प्रारंभ कर दिए। घर संबंधी अनेक कार्यों में वे अपनी मां की सहायता करने लगीं। वे नित्य प्रति कठिन परिश्रम में रत रहने लगीं। कौन यह अनुमान लगा सकता था कि उनके मन में विलक्षण परिवर्तन हो रहा है। उनकी यह आध्यात्मिक भावना दूसरों को तो अज्ञात थी, पर उनमें उत्तरोत्तर विकसित हो रही थीं। विश्वास और पवित्रता। श्री मां के दक्षिणेश्वर लौटने के कुछ ही महीने बाद अर्थात मार्च 1874 ईस्वी में जयराम बाटी के सुखी परिवार में एक महान क्षति हो गई। श्री मां के पिता श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय का देहावसान हो गया। उनके देहावसान होने पर उनका निर्धन परिवार अत्यंत असहाय हो गया। श्री रामचंद्र की पवित्र सहधर्मिणी श्री श्यामा सुंदरी ऐसी नहीं थीं जो कष्ट से विचलित हो सकें। परमात्मा की दयालुता में अद्भुत विश्वास रखकर उन्होंने परिवार का सारा उत्तरदायित्व शांति और साहस से अपने कंधों पर लिया। इन दुख की घड़ियों में श्री मां ने अपनी मां का बहुत बड़ा साथ दिया। इस प्रकार परिवार के लिए वे दृढ़ शक्ति सिद्ध हुईं। उन्होंने अपनी माता के कार्यभार को हल्का करने के लिए कुछ कोर कसर न उठा रखी। परिवार की अल्प आय की पूर्ति श्री श्यामा सुंदरी अपने पड़ोसियों के यहां का धान कूटकर और बदले में चावल लेकर करने लगी। श्री मां इस कार्य में तथा अन्य कठिन कार्यों में अपनी माता की सहायता करने लगीं। वे अपने 4 छोटे भाइयों की देखभाल करने लगीं और बहुत सी बातों में अपनी मां को सम्मति देने लगीं। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक दशा में उन्नति होती गई और संकटमय विकट परिस्थिति हट गई। 1874 ईस्वी के अप्रैल में मां दूसरी बार दक्षिणेश्वर गईं। इस बार श्री रामकृष्ण के शिष्य शंभू मलिक ने उनके लिए एक अलग कुटिया बनवा दी। उसमें वे कुछ अधिक आराम से रहने लगीं। वे वहीं रहती थीं और ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती थीं। पर जब श्री रामकृष्ण आंव की बीमारी से पीड़ित हुए तो फिर नहबत में जाकर रहने लगीं ताकि उनकी विशेष सेवा देखभाल हो सके। ठाकुर जी के अच्छा हो जाने पर वे स्वयं उस बीमारी का शिकार हो गईं। यह बीमारी अत्यंत प्रचंड थी। वे अत्यंत कष्ट पाने लगीं। शंभू मलिक की महान सेवा तथा उनके औषधि प्रबंध से उन्हें कुछ आराम मिला, पर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए वे सितंबर 1875 ईस्वी में अपनी मातृभूमि भेज दी गईं। जयराम बाटी पहुंचकर उनके स्वास्थ्य में फिर भयंकर पतन हो गया। रोग इतना बढ़ गया कि उन्हें जीवन से निराशा होने लगी। वे कठिनाई से चल सकती थीं। उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। कहा जाता है कि उस समय वे जल में अपना प्रतिबिंब देखकर भयभीत हो जाती थीं। इस प्रकार वे अस्थि और चर्म का अवशिष्ट मात्र रह गई थीं। जब यह समाचार दक्षिणेश्वर पहुंचा तो श्री रामकृष्ण स्वयं बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने भांजे हृदय से कहा, संसार में आकर क्या वह जीवन का चरम लक्ष्य अनुभव किए बिना ही चली जाएगी? जब सारे मानवीय उपाय और औषधियों के प्रयोग व्यर्थ हो गए तो अत्यंत निराशा भाव से प्रेरित होकर एक रात वे गांव में स्थित सिंहवाहिनी की मंदिर में गईं।
वहां पहुंचकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि वे अच्छी न हुई तो उसी स्थान पर अन्न शन्न कर अपने जीवन का अंत कर देंगी। श्री मां ने इस घटना का बाद में इस प्रकार वर्णन किया। कुछ ही क्षणों में मुझे सिंहवाहिनी का दर्शन हुआ और वे मेरे सामने प्रकट हुईं। उन्होंने मेरी औषधि को बतलाया, जिसके प्रयोग से मुझे तुरंत लाभ हुआ। वे थोड़े ही समय में पूर्ण रूप से अच्छी हो गईं। जब इस अद्भुत घटना का समाचार चारों ओर फैला तो समीप और दूर के लोग अनन्य भक्ति भाव से सिंहवाहिनी देवी की पूजा करने लगे। मंदिर की प्रसिद्धि अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। 1 वर्ष के बाद श्री मां फिर बीमार पड़ गईं। अब की बार उन्हें प्लीहा वृद्धि की बीमारी हुई। ग्रामवासियों की रूढ़ी का अनुसरण करते हुए श्री श्यामा सुंदरी अपनी पुत्री को पास के शिव मंदिर में ले गईं। वहां एक ग्रामीण वैद्य प्लीहा के ऊपरी भाग को जलती हुई बेर की लकड़ी से दागता था। यही तीव्र चिकित्सा शारदामणि पर भी प्रयुक्त की गई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस उपचार से उन्हें कुछ लाभ हुआ अथवा नहीं, किंतु इस स्थल पर सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उस भीषण चिकित्सा की यंत्रणा को श्री मां ने अलौकिक शांति और धैर्य से सहन किया। उस समय किसी को उनके अंगों को भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सन 1877 ईस्वी जनवरी में तीसरी बार श्री मां दक्षिणेश्वर गई। कदाचित दक्षिणेश्वर की इसी यात्रा में अथवा अन्य किसी यात्रा में मार्ग में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनकी सरलता की अद्भुत महिमा और शक्ति प्रकट होती है। नृशंस और क्रूर व्यक्ति के अंतःकरण को उन्होंने अपने निष्कपट विश्वास से किस प्रकार उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया, यही उस घटना से ज्ञात होता है। जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर की यात्रा में विस्तृत मैदान पार करना पड़ता है। एक बार श्री मां रात में उसी मैदान में पड़ गईं। रात्रि का आगमन तेजी से हो रहा था, अतएव मां के साथी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मां पीछे छूट चुकी थीं। यह मार्ग ठगों से घिरा रहने के लिए कुख्यात था। बहुत से यात्री एकदम से लूट लिए जाते थे। थकावट और पैरों में पीड़ा के कारण मां पैर घसीटते हुए चल रही थी। उस अंधेरे में उन्होंने कंधे पर लाठी लिए हुए लंबे आकार की एक शक्ल को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उसने समीप जाकर मां से कर्कश स्वर में पूछा, तुम इस समय कहां जा रही हो? श्री मां ने अपूर्व भोलेपन से उत्तर दिया, पिताजी, मैं दक्षिणेश्वर जा रही हूं। आपके दामाद वहीं रहते हैं। मैं अपने साथियों से पीछे छूट गई हूं। अब उन्हें एक स्त्री उनके समीप आती हुई प्रतीत हुई। वह स्त्री अनुमानतः उसी व्यक्ति की पत्नी थी। उसे भी उन्होंने मां कहकर संबोधित किया और वही बात उससे भी कही। श्री मां के इस निष्कपट व्यवहार से वो और उसकी स्त्री इतने द्रवीभूत हो गए कि वे उन्हें आश्रय देने के लिए एक दुकान में ले गए और दुकानदार से कुछ खाद्य सामग्री खरीदकर उन्हें खिलाया। बिस्तर ना मिलने के कारण उस स्त्री ने अपने कपड़े बिछा दिए। उन कपड़ों पर उसकी पुत्री यानी श्री मां सोने के लिए लेटी। यह दंपति अत्यंत नीच जाति के थे, किंतु अपनी पुत्री के महान प्रेम में वे सामाजिक भेदभाव को एकदम से भूल गए। प्रातःकाल वे दोनों उन्हें तारकेश्वर तक पहुंचाने गए। तारकेश्वर पहुंचकर वे अपने साथियों से मिल गईं। उनके साथ केवल एक रात्रि रहने में ही श्री मां ने उनका हृदय जीत लिया। श्री मां उस ठग दंपत्ति को इतनी अधिक प्रिय हो गई थीं कि वे जब उनसे विदा होने लगीं तो रोने लगे। विदाई के समय श्री मां से उन लोगों ने दक्षिणेश्वर आकर अपने दामाद यानी श्री श्री ठाकुर को देखने की प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा उन लोगों ने पूरी की और श्री रामकृष्ण जी ने उस व्यक्ति के साथ ससुर का सा ही व्यवहार किया।
बाद में श्री मां इस घटना का इस भांति वर्णन किया करती थीं। मेरे डाकू पिता कितने अच्छे और दयालु थे। यद्यपि मुझे इसमें संदेह नहीं है कि उन्होंने कई डकैतियां की थीं। दक्षिणेश्वर में मां लगभग 13 वर्ष तक रहीं। इस समय में वे कभी कभी जयराम बाटी जाती थीं। अपने पिता के घर में उन्हें कठोर परिश्रममय जीवन व्यतीत करना पड़ता था, किंतु उनका दक्षिणेश्वर का जीवन उससे भी कठोर था। जयराम बाटी में उन्हें चलने फिरने की स्वतंत्रता थी और शुद्ध वायु में विचरण का आनंद पाती थीं, किंतु दक्षिणेश्वर में तो वे एक छोटी कोठरी में आबद्ध रहती थीं। नहबत की यह कोठरी केवल 9 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी थी। ठाकुर स्वयं इनके संबंध में कहा करते थे, जब स्वच्छंद विचरने वाले पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो उसका स्वास्थ्य स्वभावतः क्षीण होने लगता है। ठाकुर श्री मां के स्वास्थ्य की सदैव चिंता किया करते थे। वे श्री मां के स्वास्थ्य पर इतना अधिक ध्यान दिया करते थे कि जब दोपहर में कोई नहबत के समीप न रहता तो वे आसपास की स्त्रियों से भेंट करने के लिए उन्हें बाध्य करते और मंदिर के फाटक तक स्वयं पहुंचाने जाते। श्री मां संध्या काल तक लौटती थीं, जब मंदिर में पूजा होने लगती और सभी लोग वहां चले जाते। वे स्वभावतः अत्यंत लज्जाशीला थीं। दक्षिणेश्वर में वे इतने अधिक दिनों तक रहीं, किंतु कदाचित ही उन्हें कोई व्यक्ति वहां देख सका हो। मंदिर के एक कर्मचारी ने एक बार कहा था, हम लोगों ने सुना भर है कि वे रहती हैं, किंतु कभी उन्हें देखा नहीं है। वे प्रातःकाल बहुत जल्द उठ जाया करती थीं। 3 बजे अथवा 4 बजे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा स्नान कर अपनी कोठरी में प्रविष्ट हो जाती थीं। वहां से वे तभी निकलती थीं जब कोई आवश्यकता पड़ती, वो भी रात्रि में जब सभी लोग चले जाते। यही नित्य का क्रम था। कोठरी का दरवाजा इतना नीचा था कि उन्हें कोठरी में घुसने अथवा निकलने के लिए बहुत झुकना पड़ता था। प्रारंभ में तो कोठरी में घुसते समय उन्हें सिर में जोर से धक्के लगते थे, पर बाद में उनके कथन अनुसार उनका अभ्यास हो गया। यही कोठरी उनकी सब कुछ थी, उनका शयन गृह, रसोई घर, भंडार गृह। सिकहरों पर भी वे अपनी सामग्रियां रखती थीं। कभी कभी उसी कोठरी में उन्हें श्री रामकृष्ण के स्त्री भक्तों को भी रखना पड़ता था। कलकत्ते की स्त्रियां जो श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आया करती थीं, मां की अवस्था पर दया प्रकट करती और कहती, देखो हमारी लड़की को इतनी छोटी कोठरी में रहना पड़ता है, वह सीता की भांति निर्वासिता है। प्रारंभ में तो उन्हें 2 या 3 व्यक्तियों का ही भोजन पकाना पड़ता था, अपनी सास, ठाकुर तथा एक आध और का। पर जैसे जैसे श्री रामकृष्ण के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे उन्हें भी अधिक लोगों का भोजन पकाना पड़ने लगा। एक बार तो ठाकुर की जन्मतिथि पर 40 अथवा 50 व्यक्तियों का भोजन उसी कोठरी में बनाना पड़ा। कभी कभी विभिन्न रुचियों के अनुकूल उन्हें भोजन बनाना पड़ता था। नरेन चने का गाढ़ा रसेदार पसंद करते थे, रामचंद्र दत्त रोटी मांगते थे और राखाल खिचड़ी पसंद करते थे। कभी कभी बेतुके समय में भक्तों के लिए उन्हें भोजन का प्रबंध करना पड़ता था, किंतु मां सभी परिस्थितियों में एक रस रहती थीं। वे ना तो कभी घबराती थीं और न झल्लाती थीं। वे मातृत्व की मूर्तिमान स्वरूप थीं। वे सर्वभाव से माता थीं। श्री मां ठाकुर की आवश्यकताओं को अत्यंत सतर्कता और सावधानी से पूरा करती थीं। वे ठाकुर की स्वास्थ्य रक्षा की ओर विशेष सतर्क थीं। बाहरी व्यवहार में श्री रामकृष्ण बच्चे की भांति सरल थे। वे ठाकुर को भोजन कराने के लिए मनाती और फुसलाती थीं। ठाकुर थाली में अधिक चावल परसा हुआ देखकर घबरा जाते थे, अतएव श्री मां चावल इस भांति थाली में दबाकर रखती थीं जिससे वह थोड़ा सा दिखाई पड़े। वे उबालकर इसलिए दूध को गाढ़ा कर देती थीं जिससे उन्हें यह न प्रतीत हो कि दूध की मात्रा कितनी है।
कभी कभी वे सत्य को दबा देती थीं कि ठाकुर को कितना भोजन कराया गया है। वे कहा करती थी कि ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक भोजन की बात छिपा लेना कोई अनुचित नहीं है। श्री रामकृष्ण हंसी में कहा करते थे कि इसीलिए पत्नी की आवश्यकता पड़ती है कि वह पति के लिए भोजन बनाए। जब मां नहीं रहती थी तो वे उलझन में पड़ जाते और अधीर हो उठते थे। इसका कारण यही था कि उनकी इतनी अधिक परिचर्या कोई कर नहीं सकता था। मां और श्री रामकृष्ण 25 ही गज की दूरी पर 2 विभिन्न कमरों में रहते थे, पर कभी कभी वे महीनों एक दूसरे से नहीं मिलते थे। फिर भी दोनों में प्रेम की कितनी अधिकता थी। यह सही है कि दोनों के अंतःकरण से सांसारिक पति पत्नी भाव पूर्णतः नष्ट हो गया था, पर उनका आत्मिक संबंध इतना गहरा था कि उसकी तुलना में साधारण प्रेम कुछ भी नहीं था। मां के सिर में तनिक सिरदर्द भी ठाकुर को व्यग्र कर देता था। वे अपने भतीजे से कहने लगते, रामलाल, हम क्या करें, उसे दर्द है। बहुत से नादान आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया है कि अनंत की खोज में श्री रामकृष्ण अपनी पत्नी के प्रति अनुदार हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया, किंतु संसार की किसी भी सौभाग्यशालिनी स्त्री को अपनी पति का उतना ध्यान और प्रेम नहीं प्राप्त हुआ जितना कि शारदा मणि को भगवान श्री रामकृष्ण से प्राप्त हुआ। श्री रामकृष्ण और मां में विनोद भी खूब चलता था। एक बार मां शंभु मलिक द्वारा निर्मित कुटी में थीं। श्री रामकृष्ण संध्या समय उनके पास गए, परंतु अत्यधिक वर्षा होते रहने के कारण वे उस रात में अपने कमरे में नहीं लौट सके। इस पर श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, मैं तो यहां उसी भांति रुका रहा हूं जिस भांति मंदिर के पुजारी अपने निजी घरों में जाकर ठहरते हैं। एक बार अत्यंत दुखी स्त्री मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए श्री रामकृष्ण के पास आई। श्री रामकृष्ण ने उसे यह कहकर नहबत में भेज दिया, वहां एक ऐसी स्त्री रहती है जो शांति का उपचार जानती है। जब वो स्त्री श्री मां के पास पहुंची और श्री रामकृष्ण के कथन को उनसे कहा तो मां ने तुरंत ही इस हंसी को समझ लिया। मां ने उस स्त्री से कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हैं वे ही हैं, और श्री रामकृष्ण के पास उसे पुनः भेज दिया। ठाकुर ने पुनः उस स्त्री को मां के पास भेज दिया। अंत में विवश होकर मां ने उसे एक बिल्व पत्र दे दिया जिसका प्रयोग पूजा में हो चुका था। कहना न होगा कि उस बिल्व पत्र का आश्चर्यजनक प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। एक बार यह विवाद खड़ा हुआ कि एक व्यक्ति और श्री रामकृष्ण में किसका रंग अधिक साफ है। श्री रामकृष्ण ने प्रस्ताव किया कि मां मध्यस्थ का काम करें। दोनों ही प्रतिद्वंद्वी साथ साथ चले और नहबत के सामने जाकर खड़े हो गए ताकि वे दोनों को देखकर अपना निर्णय दे सकें। अत्यंत निष्पक्ष भाव से उन्होंने दोनों व्यक्तियों का निरीक्षण किया और उन्होंने दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। इस प्रकार श्री रामकृष्ण हार गए। सुबह श्री रामकृष्ण को और उनकी भतीजी लक्ष्मी देवी को, जो कभी कभी मां के साथ नैबत में रहती थीं, जप ध्यान के लिए जगा दिया करते थे। यदि कभी भीतर से आवाज ना आती तो वे दरवाजे के बाहर से उनके बिछौनों पर जल डालकर चल देते। इन सबके अतिरिक्त उनका दक्षिणेश्वर में रहना महान आध्यात्मिक शिक्षा का समय था। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि वे प्रातः 3 और 4 बजे के बीच उठ जाया करती थीं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा में स्नान करने के बाद वे ध्यान करने लगती थीं। सारा दिन ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत होता था। फिर वे संध्या समय ध्यान में बैठ जाती। वे नियम पालन में अत्यंत कठोर थीं। एक बार वे कुछ अस्वस्थ थीं और सोचा कि देर करके उठना ठीक है। ऐसा सोचकर वे देर में उठी और दूसरे दिन उन्होंने फिर इसी क्रिया की पुनरावृत्ति की। 2 या 3 दिन ये करने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि वे अनजान में आलस्य का शिकार हो रही हैं। तब से वे बराबर नियमित समय पर उठती, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब ही क्यों ना हो।
उन्होंने इस नियम का पालन जीवन पर्यंत किया। भयंकर बीमारियों में भी जब तक एकदम शिथिल नहीं हो जाती थीं, वे प्रातःकाल उठकर ध्यान करने लगती थीं। इस नियम में वे इतनी कठोर थीं कि वृद्धावस्था में भी इसके विरुद्ध वे अपने अनन्य सेवकों की प्रार्थना और विनय का तनिक भी ध्यान नहीं देती थीं। एक बार जब वे दक्षिणेश्वर के घाट पर प्रातःकाल की रात्रि में स्नान करने जा रही थीं, तो वे सीढ़ी पर पड़े हुए घड़ियाल से ठोकर खा गईं। इसके बाद जब वे गंगा स्नान करने जाती तो अपने साथ लालटेन ले जाने लगीं, पर उन्होंने अपने इस अभ्यास को छोड़ा नहीं। गंगा जी के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर वे प्रार्थना करने लगती, चंद्रमा में भी काले धब्बे हैं, परंतु ऐ परमात्मा, मुझे बिल्कुल निष्कलंक कर दो। परमात्मा, मुझे ऐसा पवित्र और धवल बनाओ जैसा कि चंद्रमा का प्रकाश है। आगे की तैयारी, कठिन साधना युक्त आध्यात्मिक जिज्ञासा और श्री रामकृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व का संरक्षण, इस बिरले संयोग का श्री मां के जीवन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। किंतु उनमें अपनी आध्यात्मिक सफलताओं को छिपाने की अद्भुत क्षमता थी। श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग शिष्य ने एक बार कहा, श्री रामकृष्ण में भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति निरंतर समाधि के रूप में बाहरी रूप से प्रकाशित होती रहती है, किंतु श्री मां में अपने ऊपर नियंत्रण की अद्वितीय शक्ति भी है। इसी कारण कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति की कितनी महान निधि छिपी हुई है। आध्यात्मिक जीवन के बाह्य प्रकाश को वे अत्यंत सावधानी से छिपाकर मध्यम वर्गीय परिवार की एक साधारण महिला की भांति घर संबंधी कामकाज किया करती थीं। एक बार श्री मां ने योगीन मां, जो कि ठाकुर जी की एक स्त्री भक्त और मां की साथिन थी, से कहा, कृपया आप ठाकुर जी से निवेदन कर दीजिए कि मुझे भी समाधि का आनंद दे। जब योगीन मां ने श्री रामकृष्ण से इस प्रसंग को प्रारंभ किया तो वे गंभीर हो गए और योगीन मां आगे कुछ न कह सकीं। ज्यों ही वे नहबत लौटी, उन्होंने देखा कि मां अपनी पूजा के आसन पर बैठी हुई हैं। कभी वे हंसती हैं और कभी रोती हैं और अश्रु बिंदु उनके कपोलों को भिगो रहे हैं। धीरे धीरे वे शांत होकर आत्मस्थ हो गईं। निश्चय ही यह समाधि की अवस्था थी। बाद में योगीन मां ने श्री मां से पूछा, मां, ये कैसी बात है कि आपने मुझे यह कहकर धोखा दिया कि आपको समाधि की अनुभूति नहीं है? श्री मां ने केवल मुस्कुरा दिया और कुछ भी नहीं कहा। बाद में श्री मां, योगीन मां, गोलाप मां तथा एक और स्त्री भक्त बेलूड़ के एक मकान में ठहरी। उस मकान की छत पर जब श्री मां सबके साथ ध्यान कर रही थीं, तो उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ हुआ कि उनकी सारी बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। कुछ समय बाद श्री मां ने कहा, अरे योगीन मां, मेरे शरीर के अंग कहाँ हैं? तब उन सब ने श्री मां के हाथ और पैर दबाने प्रारंभ किए ताकि श्री मां को उन अंगों की सत्ता की प्रतीति हो। बहुत समय के बाद श्री मां सामान्य अवस्था में आई। इस घटना की योगीन मां ने बाद में चर्चा की थी। श्री रामकृष्ण श्री मां की आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्णतः परिचित थे। कभी कभी वे श्री मां को शिष्य की भांति आध्यात्मिक उपदेश देते थे, किंतु कभी कभी वे श्री मां को अपने ही समान समझते थे, अथवा ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके पश्चात उनके आध्यात्मिक राज्य का उत्तराधिकारी होगा। एक बार उन्होंने श्री मां से कहा, लोग अविद्या अंधकार में कीड़े मकोड़ों की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान देना होगा। एक बार और उन्होंने श्री मां से करुणपूर्ण शब्दों में कहा था, क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा? क्या तुम कुछ भी नहीं करोगी? श्री मां ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। एक दिन ठाकुर जी ने एक लड़के को, शारदा को, जो बाद में स्वामी त्रिगुणातीतानंद हुए, श्री मां के पास दीक्षा देने के लिए भेजा। उन्होंने एक वैष्णव पंक्ति उद्धृत की जिसका आशय यही था,
राधा श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशालिनी है। श्री मां के अनुसार ठाकुर जी का सबसे उल्लेखनीय गुण उनका त्याग था। प्रायः लोगों का कथन है कि श्री रामकृष्ण की सबसे बड़ी सफलता उनके सर्वधर्म समन्वय की भावना है, किंतु उनकी सहधर्मिणी के मत अनुसार ठाकुर जी का यह समन्वय भाव उनके त्याग की अपेक्षा बिल्कुल नगण्य था। किंतु श्री मां का त्याग भाव भी ठाकुर जी ही के त्याग भाव के समान महान था। एक दिन एक धनी मारवाड़ी भक्त ने श्री रामकृष्ण के नाम बैंक में भारी रकम जमा करने का प्रस्ताव किया, ताकि ठाकुर जी को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई न पड़े। श्री रामकृष्ण इस प्रस्ताव मात्र से उद्विग्न हो उठे। उन्होंने यह समझा कि जिस आदर्श के हेतु मेरा निर्माण हुआ है, रुपयों को स्वीकार करने से उसका महान पतन हो जाएगा। जब उस भक्त ने रुपए स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक हठ किया, तो ठाकुर जी अपनी उद्विग्नता की मुक्ति के लिए इस बात पर राजी हो गए कि यदि शारदा मणि को कोई आपत्ति न हो तो रुपए उनके नाम से जमा किए जा सकते हैं। जब प्रस्ताव श्री मां के सामने रखा गया, तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता और हठ से उस भेंट को अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने सोचा कि मेरी भी स्वीकृति का अर्थ ठाकुर जी की ही स्वीकृति के तुल्य होगा। श्री रामकृष्ण आदर्श के प्रति मां की इस सूक्ष्म ग्राह्यता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।